हजरात गिरामी, बादशाह प्रेमी जो आप हजरात के लिए नए नहीं हैं, लेकिन बादशाह प्रेमी साहब के नाम से एक बात मुझे याद आई कि एक बार मैं और बादशाह प्रेमी दोनों लोग एक मुशायरे से लौट रहे थे। दोस्तों, जब लखनऊ स्टेशन उतरे तो वहां पर एक अंग्रेज आया हुआ था। अच्छा, उसके समझ में नहीं आ रहा था तो उस अंग्रेज ने दो लोगों से पूछा कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाक से बेचारे गांव के लोग थे, देहाती लोग थे, तो उन्होंने अपने मादरी जबान में जवाब दिया आउट का। अब उसके समझ में नहीं आया। फिर अंग्रेज थोड़ा सा और आगे बढ़ा। फिर अंग्रेज ने दो आदमी से पूछा कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाकन बेचारे वो भी गांव के लोग थे, देहाती लोग थे, उन्होंने भी अपनी मादरी जबान में जवाब दिया आउट का। अब उसके समझ में नहीं आया। अंग्रेज थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अचानक उसकी नजर बादशाह प्रेमी साहब के ऊपर पड़ती है। अंग्रेज देखता है कि बादशाह प्रेमी साहब माशाअल्लाह कोट वगैरह पहने हुए थे, तो अंग्रेज ने सोचा कि क्यों न इससे दरियाफ्त किया जाए, क्योंकि मुझे ये शख्स पढ़ा लिखा लग रहा है। तो अंग्रेज आया और बादशाह प्रेमी साहब से कहने लगा, पूछा कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? बादशाह प्रेमी साहब ने कहा या इट इज लखनऊ, इट इज लखनऊ, ये लखनऊ है। अंग्रेज के समझ में आ गया। अंग्रेज ने कहा भाई साहब मैंने अभी दो लोगों से पूछा था क्या ये लखनऊ है, उन्होंने अपने लहजे में जवाब दिया हो क्या। फिर मैंने दो लोगों से पूछा, फिर उन्होंने यही जवाब दिया होगा। आपने सही सही बता दिया, इसका क्या मतलब? तो बादशाह प्रेमी साहब ने कहा दरअसल वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो नाअहल लोग थे, वो देहाती लोग थे, इसलिए इस तरह जवाब दिया आपको। तो अंग्रेज ने कहा तो क्या आप पढ़े लिखे हो? बादशाह प्रेमी साहब ने कहा का। तो जोरदार तालियां बजाए। मैं महफिल को का हजार बनाना चाहता हूं। बादशाह प्रेमी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी, अब बारी बारी से नाम क्या लूं आप सभी को, और मंचस्थ लोगों को प्रणाम करता हूं, कुंवारी कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, और इन्होंने हमको उठाया, भगवान इनको भी उठावें। बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं 2 घंटे पहले के। ये कह रहे थे, देखिए घटना मैं भी बता दूं, अक्सर होता है हम लोग साथ साथ सफ़र करते हैं। एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, ये भी बेचारे संयोग से साथ में थे, और टिकट एक ही था, 2 लोग हम लोग जा रहे थे। लेकिन चालाकी इन्होंने किया, जब टीटी महोदय पहुंचे वहां तो कहे कि सर हम लोग स्टाफ के लोग हैं। जब स्टाफ था, ठीक है बैठिए बैठिए आप लोग, कोई बात नहीं। जब वो आगे निकल गए तब तक 4-5 हिजड़े आए, ताली बजाते, कह रहे अरे यार आगे बढ़ो, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। अब मेरे समझ में ये नहीं आया कि स्टाफ के किसके स्टाफ के हैं, उसके हैं कि इसके हैं। यहीं से 4 पंक्ति सुनिए, केवल 4 लाइन पढ़ता हूँ, 4 लाइन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इनको देखिए, हमको सुनिए। कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। और टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। मैं देख रहा हूं जब से आप लोग बैठे हैं, कभी आपका खून खौल रहा है, कभी आपका दिमाग चाटा जा रहा है। जो कुछ भी कम हुआ है उसको पूरा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। मैं सीधे सीधे पहले आते ही ये भाई चैनल वाले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कहा कुछ नहीं बात कहिएगा, इसलिए कई बार मुशायरा मीडिया के माध्यम से हम पढ़े हैं और इन्होंने रिकॉर्ड किया है। मैं चाहता हूं एक नई बात आपके बीच रखता हूं। कहीं जाता हूं तो पहले वंदना करता हूं, वंदना कुछ नए ढंग की करता हूं। नए ढंग की वंदना में यूं कहता हूं कि हे प्रभु आनंद में आशीष हमको दीजिए, हास्य की कविता जरा 10-20 हमको दीजिए। सब सही है गज अजामिल ने पुकारा आपको, आपने कर दी किनारा दे के जस प्रताप को। आपका गुण अगम है गाकर सुना सकता नहीं, और जग में कोई आपका कुछ पार पा सकता नहीं। आप सब में, आप में सब, आप अपने आप हैं, आप सबके बाप के भी, बाप के भी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। नहीं है भैया, इको कम करिए, इको बिल्कुल 0 कर दीजिए। इको गाने के लिए है, धारा प्रवाह बोलने के लिए नहीं है। धारा प्रवाह बोलने पे लगता है मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, एक साथ डबल आवाजें निकलती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। और सज्जनों 1-2 छंद पढ़ता हूँ यहाँ, जैसे कि आप कौमी एकता के नाम देख रहे हैं मंच भाई। नौशाद साहब को तो बार बार धन्यवाद देता हूँ, दूसरी बार यहाँ आपके बीच आया हूँ।
और कितनी मुश्किल कैसे मुश्किलात से गुजरता हूँ अभी कहना नहीं है, फिर सुबह कैसे भगना है ये कहना नहीं है। आप देखते हो कि रास्ता कैसे है, बाइक से आता हूँ जाता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा यहाँ से कि एक छंद पढ़ता हूँ कि जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। किसी के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं ये किसी जात विशेष के लिए, कहीं किसी से कोई वो नहीं। आप सुनिए कि जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। और जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। कि सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु। और 4 पंक्तियां यूं पढ़ता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये विद्यालय में ही कार्यक्रम हो रहा है, तो ये 4 पंक्ति पढ़ दूं कि जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी। जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी। भेदभाव या पक्षपात से बातें बहुत विषैली होगी। उनकी उंगली 5 घी में हमसे कैसे टैली होगी। आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी। आज विद्यालय बंद रहेगा। 4 लाइन और पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। बहुत सारे लोगों का जिक्र हुआ, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से कि बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो। बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो। बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो। और समझते हैं उन्हें भगवान जो उनको समझने दो, ये कब साड़ी पहन लगे और कब सलवार मत पूछो। समझते हैं उन्हें भगवान जो उनको समझने दो, ये कब साड़ी पहन लेंगे और कब सलवार मत पूछो। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और पढ़ दे रहा हूं, सुनिए कि जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। ये तब हमने कहा जब बहुत सारे तमाम कहीं जगह जगह के लोग आए हैं यहाँ। महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम चर्चित हुआ राधे माँ का। जब तक गोद में उठा के उन्हें कोई खिलाता नहीं तब तक उनका योग पूरा होता नहीं है। अब यहीं से मुझे लगा एक खबर अखबार में छपी कि कुछ दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। मैंने सोचा क्यों ना उसी जेल में इनको भी डाल दिया जाए जिसमें बाप बेटे पहले से हैं, जोधपुर वाले में। अब सुनिएगा 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। और सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएंगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएंगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। अच्छा देखिए, बहुत सारी बातें की गई हैं प्यार मोहब्बत की, तो बहुत सारी बातें हुई। हालांकि ये प्यार मोहब्बत चाहे तो एक लाइन में भी नहीं पढ़ सकता है। प्यार मोहब्बत की बात एक लाइन में भी नहीं पढ़ सकता। एक लाइन में बच्चे बूढ़े जवान सारे लोगों के लिए पूरी उम्र के लिए एक ही लाइन पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए एक गाना, ये फिल्मों का गाना है, आप सुनते हैं कि नैनों में सपना सपनों में सजना, इसे होता है ना। ये सब अलग अलग के लिए कहा गया है। जैसे 5 से 15 साल के लिए नैनों में सपना 5 से 15 साल, और सपनों में सजना 15 से 25 साल, और सजना पर दिल आ गया 25 से 35 साल, और बाकी पूरी जिंदगी, बाकी की पूरी जिंदगी ता थैया वो हो गया कि नहीं? मामला हो गया कि नहीं? अच्छा है। एक ही लाइन में सारा मामला फाइनल। अच्छा है। अब प्यार की बात अगर की जा रही हो तो प्यार का पहाड़ा जरूरी है पढ़ना। आप प्यार का पहाड़ा पढ़ लेंगे तो समझिए कि सारा मामला फाइनल। जैसे प्यार एकम प्यार, प्यार दुनिया, प्यार की मुलाकातें, प्यार चौको आपसी बातें, प्यार 5 इंटरवेल, प्यार 6 फिर से मेल, प्यार 7 बेपरवाह, प्यार 8 दिल से चाह, अब प्यार 9 कैच, अब प्यार 10 मैच। मामला खत्म। अब इतना कहने की क्या आवश्यकता है बताइए? जल्दी जल्दी सारा मामला हो जाएगा। अब देखिए, जब इश्क अब प्यार की कोई बात करता है तो ये 4 पंक्तियां अक्सर मुझे याद आती हैं। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं? एवं कुमार साहब बैठे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि ठठा के कभी हंसते इनको हमने नहीं देखा है। मैं कहता हूं कि अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ,
गर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेंगते हैं तू आदमी होकर हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। देखिए ये फुटकर ताली से काम नहीं चलेगा। ये ज्यादातर लोग हाथ में मोबाइल लिए हैं। अब मोबाइल लिए हैं तो भाई एक ही हाथ में, एक हाथ उनका खाली है, तो हाथ एक खाली है, आगे वाले का पीठ खाली है। नहीं, आगे आप बैठा है, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए जब ये मुशायरा मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं तो फिर आप लोगों को ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं। आप मोबाइल अपना नीचे कर दीजिए और तब बात सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। अब मोबाइल हाथ में लिए रहेंगे तो ताली वाली बजाने में संकट है। अब हाथ में एक हाथ से अगर मोबाइल पे पीट दिए तो मोबाइल गया, और किसी के पीठ पे पीट दिए तो फिर आप समझते ही हैं। ताली वाली आप बजाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, और ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। वाह 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 वाह। असल में आप शाम से ही बजा रहे हैं तो बजाते बजाते थक भी गए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हंसने से और ताली बजाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। डॉक्टर सभा साहब हैं यहाँ बैठे हैं, देखिए आप। अच्छा वो डॉक्टरी वाले आप है ना? अच्छा किसी ताली बजाने वाले का इलाज आपने किया है? कभी नहीं। बीमार ही नहीं पड़ते हैं, सब बीमार ही नहीं पड़ते। अच्छा एक घटना आपको बता दे रहा हूँ। एक बार कार्यक्रम से वापस हो रहा था, बनारस से इधर जब हुआ तो ये 4-5 ताली बजाने वाले चढ़े। अक्सर मुलाकात हो ही जाती है, हम लोग सफ़र करते हैं, अक्सर मुलाकात हो जाती है। चढ़े, सबसे पैसा मांगने लगे, और मैं भी आया भाई बीच में, तो हमसे भी मांगने लगे। हम कब पहले चल यार आगे बढ़ो। आगे गया, फिर से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फिर लौट गया। कहा ऐसे क्या है भाई, दीजिए आपको देना पड़ेगा। देना पड़ा तो 4 लाइन निकली वहां से, सुनिएगा। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। ये बहुत सारी समस्याएं हैं मोबाइल के साथ। अच्छा अगर आपकी इजाजत हो तो कि मोबाइल की ही कविता पढ़ दूं। मोबाइल की कविता, चूंकि आजकल मोबाइल क्या है कि अब समझिए एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 लोगों से कभी बोलना मुझे लग रहा है कि महीनों बीत जाता होगा। 10 लोग एक साथ बैठ करके बात करें। वो अपने कमरे में लेकर पिटी, वो अपने कमरे में बैठे टिकी। ये सब बड़ी समस्या है। समझिए आधे लोगों को पागल कर दिया है मोबाइल। भोजपुरी में एक मुक्तक में कहता हूँ कि खेत के हुआरी के बोवो तके हूँ, बोझा बीमारी के ढोवो तके हूँ, और रिंग टोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजा तके हूँ का टोवो तके हूँ। दूसरे का टिनिंग करता तो दूसरे को लगता तो याद है कि हमारे तो नहीं बाजा लगा। ऐसा समस्या। मोबाइल की कविता सुनिए कि मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मजा है मगर जेब खाली है यारो। कभी फोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय में, और कभी रात की नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे। और मोबाइल ही रटने लगा हूँ मैं, बीबी और बच्चों से कटने लगा हूँ, और पड़ोसी जो नंबर हमारा लिए हैं परेशान ज्यादा वही सब किए हैं। कभी बोले बबलू, कभी बोले रामा, कभी उनका जीजा, कभी उनका मामा, और कभी फोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25 लतीफे सुनाते। कभी फोन पप्पू के पापा मिलाते और नशे में 25 लतीफे सुनाते। और मोबाइल को दुनिया समझती है इजी, मोबाइल को दुनिया समझती है इजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। मोबाइल को दुनिया समझती है इजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। और मोबाइल ने मुश्किल में मुझको फंसाया, खुदा जाने साली का नंबर मिलाया। कहा जाने मन हाल अपना सुनाओ, कहीं वो पता नाम पहले बताओ। और बताते ही मुझको भरम हो गया था, उधर उसका माथा गरम हो गया था। अबे साले लुच्चे, कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फौरन में काटा। अबे साले लुच्चे, कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फौरन में काटा। और तुरंत फोन आया उधर से दोबारा, पता नाम पूछा गया फिर हमारा। कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियाँ मैं हूँ जेलर। तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो।
तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो, और मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, सुबकने और रोने चिल्लाने लगा मैं। तभी मेरी बेटी जगाने लगी थी, मुझे पापा पापा बुलाने लगी थी। और खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। और मोबाइल तो तकिया के नीचे पड़ा था, और ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था, ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था, ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था। और जाते जाते कुछ पंक्तियां और निवेदित कर दूं, चूंकि दूसरी बार आया हूं और आप सबका स्नेह प्यार मोहब्बत। देखिए एक बार पीछे तक के लोग जो खड़े हैं भाई, अभी थोड़ा सा ताली वाली बजा दीजिए कि लगे पीछे के लोग भी जिंदा हैं अभी। जब आधा लोग सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। प्यार मोहब्बत का गीत सुनते सुनते कई लोग कोमा में चले गए हैं। अच्छा एक छंद में पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए, एक छंद प्यारा सा छंद पढ़ रहा हूँ। जब जैसे बुजुर्ग लोग हैं, प्यार मोहब्बत की बात होती है, अच्छा तो उनको भी लगता होगा, अंदर अंदर लगता होगा, बाहर से नहीं लगता है। सुनिएगा एक छंद सुनिए कि प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है, और ज्ञान कथा समझे न कभी रूपसी जो किसी की दीवानी हुई है। और त्याग कहाँ अनुराग कहाँ जब स्वार्थ ही पटरानी हुई है। सज्जनों, कविता कहना केवल हंसा देना मेरा मकसद नहीं है, कविता अभियान है, समझिए हम लोग के लिए। और अभियान के तहत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। पढ़ता हूँ कि प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है, और ज्ञान कथा समझे न कभी रूपसी जो किसी की दीवानी हुई है। और त्याग कहाँ अनुराग कहाँ जब स्वार्थ ही पटरानी हुई है, और चैन की नींद कहाँ उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है, कि चैन की नींद कहाँ उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है। लग रहा है कि ये बात आपके ऊपर से निकल गई, सर के ऊपर से बात निकल गई। बहरहाल चार पंक्ति और पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। चार पंक्ति क्या मन तो हो रहा है बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग बाकी हैं अभी, समझिए। अपठित कवि अधमरा सांप बड़े खतरनाक होते हैं। आधे घंटे यहाँ हम टिक गए तो पीछे बैठे बैठे सारे लोग गाली देंगे हमको कि अकेले मारा कि सब कुछ पढ़ दिया। ये प्रथम चक्र चल जाने के बाद, जैसा कि कई लोगों ने कहा है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सब लोग पढ़ेंगे, हमको तो कई बार आना है। ये लोग बाहर से जितने लोग आए हैं इनको जी भर के आप लोग सुनिए। जाते जाते 2 लाइन और पढ़ रहा हूँ कि केवल 2 लाइन पढ़ रहा हूँ कि फैशन के इस नई जो कहा कि 21वीं सदी का ये देखिए नज़ारा, 21वीं सदी का ये देखिए नज़ारा, और ब्रेकर पे रोज बाइक उछाल मारती है। 21वीं सदी का ये देखिए नज़ारा, ब्रेकर पे रोज बाइक उछाल मारती है, और मैं कॉल बैक करता हूँ डांटता हूँ फिर भी नंबर बदल बदल के मिसकॉल मारती है, नंबर बदल बदल के मिसकॉल मारती है। और जाते जाते कुछ पंक्तियाँ और पढ़ के जा रहा हूँ सीधे सीधे कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल। बिहार की धरती पर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये आपके मन की बात है कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। चूंकि उत्तर प्रदेश से आया हूँ इसलिए खुल के पढ़ रहा हूँ, बिहार में, और चंपारण की बड़ी पावन धरती है। मैं सही तमाम जगह कहता हूँ कि चंपारण से ही मेरी पहचान बनी, आज पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल, और पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और डॉक्टर सभा साहब कि दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल, और रमजान में रोजान एक दिन भी रहेंगे होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। ये भी सही है, रमजान में रोजान एक दिन भी रहेंगे होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। बहुत